हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग शाम ढलने को आ गई है, 3 बज गए हैं। 3 बजे के आसपास हम खेत पहुँचे थे। तो जी आज हमें लगानी थी दादी सती के मंदिर में धोख, और सुबह से ये चल रहा था कि भाई जाएं ना जाएं, जैसे कि कल सकरात थी। कल आने की सोच रहे थे, लेकिन कल का तो पूरा दिन हमारा खाने पीने में ही निकल गया। तो सोचा कि चलो आज चलते हैं। पर आज भी आते आते हमें 3 बज गए थे। तो सीधा हमारे खेत, क्योंकि 3:30 बजे लाइट चली जाती है। तो सोचा कि पहले अपना जो घास का काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर चलेंगे धोख लगाने के लिए। वैसे देखिए अभी लाइट तो जैसे दोपहर को आती है थोड़ी सी देर के लिए, और बाकी पानी वगैरह का काम चलता है रात को। तो दिन में तो बस घास वगैरह का ही काम रहता है। तो ये थोड़ी सी सरसों जैसे ये मशीन वगैरह लेकर आए थे, गिर गई थी तो वो काट कर लेकर आए, और तब तक मैंने यहाँ से ये जई काट दी, और मैं और रितिका दोनों लगे हुए थे। बस लाइट का लोभ था, क्योंकि लाइट चली जाती तो फिर हाथ से काटनी पड़ती, या फिर हमें घास ऐसे ही लेकर जाना पड़ता। तो बस अपना काम वो निपटाने के बाद फिर तो हमें थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी, लेकिन उससे पहले सोचा चलो चाय बना लेते हैं। आज लेट तो हो ही गया था, तो हम साथ में दूध भी लेकर ही आए थे। वैसे ठंडी के मौसम में तो हम जब भी खेत आते हैं तो दूध लेकर ही आते हैं। तो बस सबसे पहले तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हे में आग जलाई। आज कई दिनों के बाद आना हुआ है। इन्होंने भी जैसे अभी 4-5 दिन हो गए, खेत का काम इनका भी कम ही रहता है। और चाय पी थी तब तक आ गई थी कौशल। देखिए खेत का काम तो सबका रहता ही है, बल्कि मैं थोड़ी सी कम आती हूँ, इसका तो जैसे डेली खेत आना होता है। तो बस हम दोनों बहनें तो यहाँ धूप में बैठ गए थे। धूप में ये है कि भाई बातें भी चलती रहती है और साथ में चाय भी पी ली। उसके बाद फिर लग गए अपने अपने काम पर। काम तो क्या था, देखिए घर जाने की जल्दी है। तो सबसे पहले तो ये जैसे घास के बोरे भरकर रखे, उसके बाद फिर जो लकड़ी वगैरह इकट्ठी की थी हमने वो रखेंगे। पहले ये था कि ये जो हमने घास काट कर तैयार किया है ना, ये बोरे और कट्टे भरकर लगा लेते हैं। और देखिए ट्रैक्टर लेकर आए थे, तो ये था कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाएंगे। कल जैसे इनकी खेत आने की छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन का घास तो लेकर जाते ही हैं हम जब भी ट्रैक्टर वगैरह लेकर आते हैं। तो क्योंकि जैसे कोई काम हो ना हो, पर घास लेने के लिए तो खेत आना ही पड़ता है। तो आज हम 2 दिन का इकट्ठा घास लेकर जाएंगे ना। तो अभी देखिए ठंड में ये तो है नहीं कि भाई एक दिन में ही घास खराब हो जाएगा। बारिश के मौसम में तो ये रहता है कि 2 दिन घास नहीं चल पाता है। और आज मेरे साथ रितिका भी आई थी। हमें बस वो था कि भाई मंदिर में धोख लगानी थी। माँ और ईशान तो घर पर ही रह गए थे, क्योंकि देखिए किसी ना किसी को तो घर पर रहना ही था, और ठंड का मौसम था, माँ इसलिए नहीं आई। और ईशांत भी बस ये था कि भाई माँ अकेले घर पर रुकती नहीं, तो वो दादी पोता दोनों घर पर रह गए थे, हम तीनों आ गए थे। तो घास लेने के बाद फिर हम चल पड़े थे सीधा मंदिर की ओर। बस अभी धोख और लगा लेते हैं। टाइम तो 5 बज गए थे, हम खेत से निकले थे तभी, और दिन भी छिपने को आ गया था। आरती का टाइम हो रखा था वैसे तो। सकरात पर देखिए जैसे हम थोड़ा बहुत जैसे दान पुण्य वगैरह और सिद्धा मिर्सना वो सब तो करते ही हैं। और माँ ने तो जो सिद्धा मिर्सा था वो दे दिया था हमने गांव के मंदिर में। और ये देखिए जैसे गांव का ही मंदिर है, पर यह है कि थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो यहाँ सबका इतना आना जाना नहीं होता है। हमारा तो ये है कि भाई हमारे खेत यहीं पर हैं। और दूसरा देखिए जैसे इस मंदिर में तो हम आते ही हैं धोख लगाने के लिए, कोई भी तीज त्योहार होता है तो हमारा ये रहता है कि भाई दादी सती पर धोख लगाने जाना है। और देखिए अभी यहाँ पर है ना बंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं और रितिका तो एक बार वहीं पर रुक गए थे बंदरों को देखकर, क्योंकि देखिए ये थोड़ा बहुत जैसे हाथ में सामान वगैरह कुछ भी दिखता है ना, एक तो उसको छीन कर ले जाते हैं, और दूसरा देखिए बंदर को देखकर इंसान अपने आप ही डर जाता। वैसे मुझे तो देखिए बंदरों से वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा ही डर लगता है। तो दिया बाती तो शाम की हो ही रखी थी। जो भी दूध घी जोत वगैरह हम लेकर आते हैं तो वो मंदिर में दे देते हैं। तो हमने धोख लगाई थी, और तब तक ये इधर उधर घूमने में लगे हुए थे। ये थोड़ी सी शकरकंदी की बेल लगा रखी थी यहाँ पर। मैंने तो पहली बार देखी थी ये शकरकंदी की बेल भी। और उसके बाद फिर बस थोड़ा बहुत हम इधर उधर घूमे थे। बिल्कुल शांत वातावरण था। वैसे तो देखिए जैसे नया साल हो गया या कोई भी चौदस वगैरह होती है, तब तो यहाँ पर धोख लगाने के लिए लगभग जैसे गाँव में से कोई ना कोई आता ही रहता है। अभी सकरात है, और जैसे सकरात भी कल थी,
तो ऐसे थोड़ा सा आना जाना कम होता है। और वैसे भी देखिए जो गाँव का मंदिर रहता है ना, वहाँ पर तो हम औरतें चले जाते हैं। बाकी जो थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, उसका ये रहता है कि भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साधन वगैरह में बैठकर जाना या फिर दूसरे का सहारा देखना पड़ता है। अभी गाँव के मंदिर का तो ये है कि भाई धोक लगानी हो गई, व्रत हो गया, कुछ भी हो, हम चलकर जा सकते हैं। और बाहर जाने के लिए तो चाहे थोड़ी सी दूर ही क्यों ना हो, हमें बड़ा सोचना पड़ता है और घर से निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर्दियों के मौसम में खासकर। तो घर पर आते ही सबसे पहले अपना गोबर भारी का काम निपटाया है। साननी वगैरह का काम तो ईशांत ने कर दिया था और मेरा जो काम था वो तो देखिए मुझे आने के बाद ही करना था। बाकी सब्जी वगैरह हम सुबह रख कर गए थे, मटर गोभी वगैरह ये छील कर माँ ने तैयार कर दी थी। तो आते ही सबसे पहले तो बस 2 तसले गोबर था वो उठाया है और उसके बाद फिर चूल्हे में आग भी माँ ने जला रखी थी, चाट का डेगचा रख लिया था। तो चाट का काम भी हमारा लगभग हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने झटपट से ये सब्जी छूक दी है, आलू गोभी और साथ में थोड़ी सी मटर। ये सब्जी 3 दिन पहले आई थी घर में और वही चल रही है। अभी जैसे हरी सब्जियों का तो नंबर ही नहीं लगा है, गोभी मटर आलू ये सारी चीजें ये इतनी लेकर आए थे कि 2-3 दिन हो गए लगातार यही सब्जी बन रही है। बल्कि आज खेत से मैं थोड़ी सी मूली भी लेकर आई थी, बाकी तो बथुआ वगैरह कुछ नहीं लेकर आई क्योंकि वो तो अभी घर के सामने ही काफी हो रखा है। आज तो बस स्पेशली हमें धोक लगानी थी और वही काम हो पाया है हमारा। बस तो बस सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बनाई झटपट सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां और ये लग गए थे अभी बस भैंसों को अंदर बांधने में। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी थी तो थोड़ी जल्दी बांध दी थी भैंस। और अभी वही कल की तरह शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और ये सकरात की मूंगफली रखी थी काफी सारी, लगभग 1-1.5 किलो के आसपास तो मूंगफली थी ही। कुछ तो बच्चों ने इनमें से खा ली थी और कुछ रखी थी। तो आज हमारी तैयारी चल रही है इनकी जैसे गज्जक बनाने की। गिरी हमने निकाल कर तैयार कर ली थी, कल से लगे हुए थे। जैसे जब भी चूल्हे के पास बैठते हैं तो ये मूंगफली छिलने में लग जाते। वैसे तो गज्जक वगैरह बनाने के लिए हम कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, उसको हल्का सा भून लेते हैं। पर ये है कि ये भुनी हुई है, इनको हमें भूनने की जरूरत भी नहीं है, बस छील ली है और इनके ऊपर जो ये छिलका लगा हुआ है ना ये निकाल लेते हैं। ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कच्ची मूंगफली का तो ये है कि हल्का सा सेक लेते हैं और झटपट से सारा का सारा जो छिलका रहता है वो निकल जाता है। तो इसको मैंने ऐसे ही हाथ से रगड़ रगड़ कर ये छिलका सारा का सारा हटा दिया और उसके बाद फिर छाछ में डालकर फटका लगा दिया था। वैसे तो देखिए झटपट से साफ हो गई थी। और उसके बाद फिर इनका वजन कर लेते हैं। अब गज्जक वगैरह या कोई भी नई चीज बनाते हैं तो वो हम नाप तोल करके बनाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अंदाज से बनाने की चीजें नहीं है। ये तो ये आधी किलो गिरी हुई थी हमारी और जितनी गिरी थी हमें उतना ही मीठा लेना था। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि भाई जैसे 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी। और इसी बीच आ गया था फोन, तो थोड़ी सी देर मैंने फोन पर बातें की और उसके बाद फिर आगे का काम शुरू किया है। मैंने तो कुल मिलाकर जैसे 400 ग्राम के आसपास तो गुड़ लिया था और 100 ग्राम इसमें ये चीनी डाली है। एक पूरी पेड़ी गुड़ की ली थी और साथ में चीनी। बस अभी इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फोड़ लेते हैं। इस मौसम में वैसे भी गुड़ हल्का सा नरम हो जाता है तो कूटने वगैरह का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बस ये गुड़ और चीनी कढ़ाई में डालकर साथ में डाल लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये लगा लीजिए 3-4 चम्मच के आसपास पानी डाला था मैंने। अभी ये पानी डालकर हमें गुड़ को अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाना है। इस काम को करने में हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे और आंच को रखेंगे थोड़ा सा धीमा धीमा। वैसे तो देखिए फोड़ कर डालते ना तो बड़ी जल्दी काम बन जाता, पर मैंने तो ऐसे ही डाल लिया था। और ये देखिए अभी गुड़ अच्छे से पिघल भी गया है। पिघलने के बाद फिर हमें इसको थोड़ी सी देर के लिए और पकाना रहता है। पानी में डालकर चेक कर लें, जैसे कि हमारा गुड़ एकदम गज्जक की तरह टूटने लगे ना तो उस टाइम पर ये लगा लीजिए कि गुड़ हमारा पककर तैयार हो गया है। तो जो गुड़ तो हमारा लगभग अच्छे से पिघल गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल लिया है और बस एक बार पानी में डालकर चेक किया, अच्छे से टूटने लगा था ना। उसके बाद फिर इसमें डाल दिया ये आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम मीठा सोडा। ये लगा लीजिए कि खाने वाली चम्मच का चौथा हिस्सा मीठा सोडा डाला था मैंने और अच्छे से किया मिक्स। ये देखिए एकदम से जैसे जो हमने ये गुड़ पकाया ना इसमें झाग बन गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो बस उसके बाद फिर इसमें मैंने ये सारी की सारी साफ की हुई मूंगफली डाल दी है। मूंगफली डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी गज्जक बनाने का काम हो गया है पूरा। बस यहाँ पर हमें सारा काम जल्दी जल्दी करना है। एक बार जैसे मूंगफली और मीठे को अच्छे से मिक्स करके फिर कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे।
और पूरी जैसे ये गज्जक बनाने का हमारा जितना भी काम था ना, इसमें मैंने आँच को बिल्कुल धीमा रखा है, ना के बराबर आँच जलाई है। क्योंकि गुड़ जैसे हल्का सा भी ज़्यादा पक जाता है ना, तो ये गज्जक हमारी कड़वी बनकर तैयार होती है। क्योंकि एक दिन पहले मैंने बनाई थी, उसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो हल्का सा इसमें कड़वापन था। तो उसी हिसाब से फिर आज मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर सारा काम किया है। और जैसे ही गज्जक बनकर तैयार होना, झटपट से इसको बर्तन में निकाल लें। क्योंकि गुड़ को हमने जमने वाली स्टेज तक पकाया है ना, तो ये बड़ी जल्दी जमना शुरू हो जाता है। देखिए जैसे ही मैंने इसको परात में फैलाया था ना, उसी टाइम पर हमारी गज्जक हल्की जमकर तैयार हो गई थी। क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी मोटी लग रही थी, तो मैं सोचा थोड़ी पतली कर लेती हूँ, लेकिन ये जैसे साथ के साथ उखड़ रही थी, तो बस मैंने ऐसे ही जमा कर छोड़ दी है। और बस जैसे ही गज्जक हल्की सी ठंडी हुई, उसके पीस कट कर दिए। वैसे तो देखिए पीस कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना धारदार चाकू तो हमारे पास रहता नहीं है। और दूसरा बीच में जो भी थोड़ी बहुत एक आधी मूंगफली की गिरी आती है ना, वो कट करनी पड़ती है। बाकी तो अभी फिलहाल तो जैसे इतनी अच्छे से जमी नहीं है, साथ के साथ ही पीस कट कर दिए थे। और कम से कम 2-3 घंटे का तो रेस्ट देना ही रहता है, ताकि गज्जक अच्छे से जम जाए। बाकी देखिए शाम के टाइम पर बनाई थी हमने, तो सुबह बनाते ना तो ये है कि भाई धूप निकलती तो अच्छे से जम जाती थोड़े से टाइम में ही। अभी इसको हल्का सा गर्म किया था, क्योंकि नीचे तो मैंने घी वगैरह कुछ लगाया नहीं था, और गज्जक हमारी अच्छे से जमकर तैयार हो गई थी। तो बस चाट का डेगचा रखा था, और उसी के ऊपर भाप में मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया था परात को, और फिर ये सारी की सारी गज्जक निकाल ली थी। तो जी गज्जक तो हमारी देखने में और खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी। बस ये है कि सुबह तक अच्छे से जमकर तैयार हो जाएगी। अभी ये था कि भाई जैसे हल्की सी नरम थी, तो साथ के साथ मैंने इसको निकाल दिया था। और बाकी जो शुरू में पीस कट किए थे वो तो अच्छे से निकल गए थे, और बाकी के कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए अभी देते हैं इस वीडियो को यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गज्जक सच बताऊं खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो लगभग आजकल सभी घर पर ही बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।